बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की। उस एक्सरसाइज से करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम गौर करेंगे, क्योंकि ये रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं और ये हर जगह नेक्स्ट भी यूज होंगे, इसलिए हम सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आज इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी दो नंबर्स की होती है। फर्ज करें कि ए और बी टू रियल नंबर्स हैं, ए एंड बी टू, ये दोनों नंबर्स हैं और ये रियल नंबर्स हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों को, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, एडिशन के लिहाज से, इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, a प्लस बी करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि दो नंबर्स हैं a और b, वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, यानी a भी एक रियल नंबर है और b भी एक रियल नंबर है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 2 एंड 3, ये भी एक, 2 भी एक रियल नंबर है और 3 भी एक रियल नंबर है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो आंसर आता है हमारे पास 5। 5 भी एक रियल नंबर है। तो इससे ये प्रॉपर्टी, इस एग्जांपल से आपको समझ आनी चाहिए कि दो रियल नंबर्स को ऐड करें, आंसर रियल नंबर होगा। सेकंड है जी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यही प्रॉपर्टी है, टू नंबर्स की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन एडिशन में हमने ऐड किया है तो मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे। टू नंबर्स हैं ए एंड बी, इन दोनों को हम, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। इसको इसी एग्जाम्पल से इजी तरीके से समझ लेते हैं कि ए और बी दो नंबर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, तो ये जो 6 आया हमारे पास, ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। तीसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज जब भी हमने बतानी होती हैं तो वो दो नंबर्स पे होती हैं। क्लोजर में भी देखें ए और बी टू रियल नंबर्स थे, कम्यूटेटिव में भी दो रियल नंबर्स होंगे, ए एंड बी। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये, इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी की एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड। दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, इनको आप प्लस करें और फिर इनकी पोजीशन बदल लें, बी प्लस ए, तो जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ए प्लस बी का आंसर इक्वल होगा बी प्लस ए के आंसर। इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 और 3 रियल नंबर है, 2 प्लस 3 करेंगे तो भी आंसर 5 है और 3 प्लस 2 करेंगे तो भी आंसर, दोनों के आंसर्स क्या हैं, 5 है। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सारी प्रॉपर्टीज रियल नंबर में होल्ड करती हैं। चौथा है जी, फोर्थ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब वही दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा बी को ए से मल्टीप्लाई करने पे। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। इसको भी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें और फिर इनकी पोजीशन बदल दें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम होता है, 2 3 6, 3 2 6। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों टू रियल नंबर्स को प्रूव करती हैं। अब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये इसके लिए 3 रियल नंबर्स चाहिए होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो इसमें 3 रियल नंबर्स हम ले लेते हैं। फर्स्ट करें ए भी एक रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर है और सी भी एक रियल नंबर है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो इसका मतलब ये तीनों ऐड होंगे।
अब हो ये वाले दो नंबर हम ब्रैकेट लगा देते हैं कि ये पहले ऐड होंगे और उसके बाद ए ऐड होगा, और यहाँ पे जब राइट हैंड साइड करेंगे तो ब्रैकेट की पोजीशन बदल जाएगी, इसमें ए प्लस बी पहले ऐड होंगे और सी बाद में ऐड होगा। तो हो तीनों नंबर ऐड रहे हैं, ए बी सी, इधर भी तीनों ऐड हो रहे हैं और इधर भी तीनों ऐड हो रहे हैं। इसमें एंड वाले दोनों नंबर पहले ऐड करने हैं, बाद में ए ऐड पहला नंबर ऐड करना है, और इसमें पहले दोनों नंबर पहले ऐड करेंगे और बाद में सी ऐड करेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर हम रियल नंबर्स ले लें 2 3 4, तो ए 2 ले लेते हैं, बी को 3 ले लेते हैं और सी को 4 ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 7 और ये बनेगा 5 प्लस 4, ये बना 9 इज इक्वल टू 9। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करती है रियल नंबर्स में। 6 प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इसमें तीनों 3 नंबर्स हैं ए बी सी, और तीनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। और राइट हैंड साइड में भी तीनों मल्टीप्लाई होंगे। इसमें क्या होगा कि ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज होगी, इसमें ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाय सी के पास है और इधर ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बाय बी के साथ है। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये रियल नंबर्स में होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब फर्ज कर लें ए 2 है, बी 3 है, सी 4 है, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 multiply by 3 bracket multiply by 4, 3 4 is the 12, 2 3 is the 6 multiply by 4, 12 2 is the 24 is equal to 6 4 is the 24। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब फिर रिवाइज कर लें, पहली थी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरी थी मल्टीप्लिकेशन। इसमें अगर 2 नंबर्स लें उनको ऐड करें तो जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर्स लें मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको प्लस करें और राइट हैंड साइड है उसको प्लस करें, आंसर दोनों का सेम होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको मल्टीप्लाई करें और जो राइट हैंड साइड है उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम होगा। आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर्स लेने और जो ब्रैकेट है उसकी पोजीशन आपने चेंज करनी है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो प्लस लगा देना है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई लगा देना, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसके बाद जी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें भी 3 नंबर्स होते हैं, इसमें हम 3 रियल नंबर लेते हैं ए बी और सी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो फर्स्ट करें ए बी सी 3 नंबर्स हैं ए बी सी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ए मल्टीप्लाई होगा और अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, एडिशन। तो ये इक्वल होगा ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड में, प्लस और ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसकी क्या होगी, राइट हैंड साइड। और ऐसे भी हो सकता है अगर हम ब्रैकेट पहले वाले दो में ले लें, ए प्लस बी कर दें और थर्ड वाले को हम इसके साथ कर दें मल्टीप्लाई, डॉट लगा लें चाहे क्रॉस लगा लें, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो क्या बनेगा, सी ए से भी मल्टीप्लाई होगा और सी बी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये दोनों कंडीशंस ठीक होंगे। अगर आपने इसको भी प्रूव करना है, हम कोई सी एक प्रूव कर लेते हैं। ए फर्स्ट करें 2 है, बी 3 है, सी 4 है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, मैं इजीएस्ट एग्जांपल ले रही हूँ। तो ए मैंने 2 लिया है मल्टीप्लाई बाय बी 3 लिया है प्लस सी मैंने 4 लिया है। राइट हैंड साइड पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय बी हमने 3 लिया,
इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। और A 2 है, C हमारे पास 4 है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। 2 7 द 14, 2 3 द 6 प्लस 2 4 द 8, 8 में 6 प्लस किए 14। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल निकल आई है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड करती है रियल नंबर में। 3 नंबर है, फिर देख लें 3 नंबर्स हैं A B C। आप चाहे ए को बाहर रख लें चाहे सी को बाहर रख लें, क्योंकि ओ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है तो जो नंबर बाहर होगा वो मल्टीप्लाई होगा। ओवर एडिशन है तो जो ब्रैकेट में होगा उसमें आपने एडिशन लगानी है, और फिर जो नंबर बाहर है वो अंदर वाले नंबर से अलग-अलग मल्टीप्लाई होगा। सेंटर में एडिशन है तो एडिशन आ जाए। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बाद जी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको किसी भी नंबर में जो ऐड करेंगे ना तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो हम सबको पता है कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में हम ऐड करें तो आंसर हमारा वही नंबर आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर 2 लें, 2 में हम 0 ऐड करें तो आंसर हमारा 2 ही आता है, हमारे नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो, या एडिटिव आइडेंटिटी नंबर जो है ये हमेशा 0 होता है। मिसाल के तौर पर ए एक रियल नंबर है, इसमें आप 0 ऐड करें तो ये इक्वल होगा 0 प्लस ए के, और आंसर इसका इन दोनों का क्या आएगा, हमेशा ए। तो ये हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद है जी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है कि आपने एक नंबर लेना है, उसका इनवर्स उसमें ऐड करना है। एडिटिव इनवर्स है तो आपने उसका इनवर्स उस नंबर में ऐड करना है, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं ये एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स प्रॉपर्टी है। ये भी रियल नंबर्स में होल्ड करती है। मिसाल के तौर पर ए एक नंबर है तो इसका इनवर्स होगा -a, आपने -a इसमें प्लस करना है, ठीक है। या -a एक नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा +a। इन दोनों का आंसर जो होता है 0 होता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझे, 2 एक नंबर है, रियल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। 2 -2 आंसर क्या आएगा, 0। तो ये जो -2 है ये एडिटिव इनवर्स है 2 का, और 2 एडिटिव इनवर्स है -2 का। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद जी यही दो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में भी होती हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 को हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर ए ही आता है। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे 2 एक नंबर है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1s द 2, या 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 2s द 2। तो जो नंबर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर वही नंबर आया। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 प्लस करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी वो होती है अगर किसी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। मिसाल के तौर पर a है, इसका इनवर्स 1/a होगा, और अगर 1/a है तो इसका इनवर्स a होगा। ए से कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 आएगा। मिसाल के तौर पे 2 एक नंबर है, इसका इनवर्स क्या है हमारे पास, 1/2 है। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, 1। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ये हमारी 11 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इन इक्वेलिटीज ऑफ रियल नंबर। अभी तक जो हमने पीछे 11 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो इक्वेलिटीज में पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब है कि इनके दरमियान इक्वल नहीं आता।
भी हम शुरू करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये 6 हैं आपके सिलेबस में। पहली है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई से ही आपको पता लग रहा होगा, ट्राई का मतलब होता है 3। तो अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, और ये दोनों क्या हैं, बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को, तो सिर्फ 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं। या तो ए बी से छोटा होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ये दोनों इक्वल होंगे। तो यही 3 कंडीशन होती हैं, इसके अलावा कोई फोर्थ कंडीशन नहीं हो सकती दो नंबर्स के दरमियान। या ए इज स्मॉलर देन बी, ये कंडीशन होगी, या ए इज ग्रेटर देन बी, और तीसरी कंडीशन होगी ए इज इक्वल टू बी। कोई से भी दो नंबर हो, इन 3 कंडीशंस के अलावा उनके दरमियान कोई भी फोर्थ कंडीशन नहीं होती, इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मैं दो नंबर ले लेती हूँ, 2 एंड 7 ले लेते हैं। चलें, अब ये ए है और ये बी है। हमें नजर आ रहा है कि ए क्या है, स्मॉलर है, और बी ग्रेटर है। तो इसका मतलब है 2 इज स्मॉलर देन 7। तो ये इसी में से पता लग गया हमें कि ये कंडीशन इसमें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में से निकल आई। अगर हम लें 2 और 2, तो 2 और 2 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब भी हम कोई दो रियल नंबर लेते हैं, इन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन होती है, उनमें से एक स्मॉलर होता है और एक ग्रेटर होता है, और अगर नहीं है ऐसा रिलेशन तो फिर दोनों इक्वल होते हैं। सेकंड है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर्स लेने आपने। अगर ए बी सी ये 3 रियल नंबर्स हो, और ए जो है वो बी से स्मॉलर हो, या ए जो है वो बी से ग्रेटर है, इन दो नंबर्स में ये कंडीशन लेनी है। अगर ए बी से स्मॉलर है या ए बी से ग्रेटर है, तो आप जो तीसरा नंबर है सी, जब वो आप ए में भी ऐड कर देते हैं और बी में भी ऐड कर देते हैं, तो ये ए स्मॉलर था बी से, तो ये ऐड करने के बाद भी ए प्लस सी स्मॉलर रहेगा और बी प्लस सी ग्रेटर रहेगा। इसी तरह ए ग्रेटर देन बी था, और आप सी को इसमें जब ऐड करते हैं तो ए प्लस सी ग्रेटर रहेगा बी प्लस सी से। ये है जी, सॉरी ये ट्रांजिटिव नहीं, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि ए और बी और सी, ए बी सी ये 3 रियल नंबर हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन क्या होगा, ए बी से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है। तो कॉमन सी बात है कि ये जो ए है ये सी से ग्रेटर होगा, ए इज ग्रेटर देन सी। मिसाल के तौर पे 2 3 4 ये 3 रियल नंबर है। 2 स्मॉलर है, इसको हम उल्टा लेते हैं जरा आसानी होगी समझने में। 4 ग्रेटर है 3 से और 3 ग्रेटर है 2 से। तो इसका क्या मतलब है, ये 4 इस 2 से भी ग्रेटर होगा, क्योंकि जिससे ये ग्रेटर है, जो सेकंड कंडीशन है उसमें ये उससे भी ग्रेटर है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है ये ग्रेटर होगा 2 से भी। इसी तरह ये है कि ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो ये ए बी से ग्रेटर है, इसलिए ये ए सी से भी ग्रेटर देन होगा। और इसकी दूसरी कंडीशन होती है कि अगर ए स्मॉलर देन बी हो और जो बी है वो स्मॉलर देन सी है, तो क्या होगा, ए इज स्मॉलर देन सी। ए जो है वो सी से स्मॉलर होगा, क्योंकि ए ऑलरेडी बी से स्मॉलर है और बी सी से स्मॉलर है, तो ए सी ग्रेटर है ना बी से, तो इसका मतलब सी ग्रेटर है ए से। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। जिस तरह हमने ये एडिशन की प्रॉपर्टी की है ना, इसी तरह ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है।
जैसे ए बी सी तीन रियल नंबर्स हैं, ए स्मॉलर देन बी हो तो दो कंडीशंस होती हैं, आप तीसरे नंबर को दोनों में से माइनस करें। ये देखिए प्लस वाली में हमने प्लस किया था ना दोनों साइड्स पे सी, इसमें हम माइनस करेंगे ए माइनस सी, और इधर क्या बनेगा बी माइनस सी। तो ए माइनस सी इज लेस देन बी माइनस सी। लेकिन अगर सी एक नेगेटिव नंबर है या आंसर नेगेटिव में आ जाता है तो फिर क्या होगा कि कंडीशन चेंज हो जाएगी, और ए इज लेस देन बी जब आप माइनस करेंगे तो ये जो सिंबल है इसका चेंज हो जाएगा, ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी और ये वाली साइड छोटी हो जाएगी। क्योंकि अगर आंसर माइनस में आएगा तो हमें पता है माइनस में जो बड़ा होता है वो जब माइनस लगता है उसके साथ वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए हम ये दोनों कंडीशंस माइनस वाली में होंगी। फिफ्थ है जी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में दो नंबर हैं ए और बी, और उनसे एक नंबर सी जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास दो रियल नंबर है ए एंड बी। फर्स्ट करें ए स्मॉलर देन बी, और इनसे एक नंबर हम सी मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय सी और बी मल्टीप्लाई बाय सी। अगर तो सी जो ये नंबर हमने मल्टीप्लाई किया ये ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव नंबर है तो इस इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। और अगर ये जो है नंबर सी नेगेटिव नंबर है यानी कि जीरो से छोटा है, नेगेटिव नंबर है, तो यही इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। जब इसको हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर हम इसको किसी पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह डिवीजन प्रॉपर्टी है कि दो नंबर्स हैं ए एंड बी। फर्स्ट करें ए इज लेस देन बी, और अगर c ग्रेटर देन जीरो है यानी किसी पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड करेंगे a डिवाइडेड बाय c, b डिवाइडेड बाय c, तो इसे ये क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है c तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसी ही रहेगी। a वाली साइड स्मॉलर थी तो इधर भी a वाली साइड स्मॉलर रहेगी। लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, a बाय सी ग्रेटर हो जाएगा b बाय सी के। तो ये थी इनइक्वालिटीज की 3 प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।